भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित, आज मैं तुम्हारे सामने रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम का चरित्र बता रहा हूं। भगवान श्री राम इस धरती पर अवतार लेकर के आए थे चैत के महीना में नौमी तिथि को, नौमी को। तो अंक स्वीकार किया 9 का, नौमी को आए। पढ़ने वाले बच्चे सब ध्यान से सुने, 9 के अंक से तुम कितनी भी संख्या में गुणा कर देना, गुणनफल के अंकों को जोड़ोगे तो 9 का 9 ही रहेगा। यह है भगवान राम की मर्यादा। अंशन सहित ले अवतारा, भगवान विष्णु अंश अवतार श्री राम, गरुड़ जी अवतार भरत जी, शेष अवतार लक्ष्मण जी, चक्र सुदर्शन अवतार शत्रुघ्न जी। भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ, भारी खुशी मनाई गई थी। परीक्षित जी, धीरे धीरे भगवान श्री राम जब 16 वर्ष के हो गए थे लगभग, एक बार विश्वामित्र ऋषि आए हैं, क्योंकि राक्षस यज्ञ नहीं होने देते थे। यज्ञ को बिगाड़ने वाले, बनाने वाले तब भी थे और अब भी हैं। लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना, अगर हम किसी की यज्ञ को बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ने का भी हमें अधिकार नहीं है। जैसा भी सहयोग हो कर दो, नहीं है तो उसे बिगाड़ने की कोशिश मत करो। श्रोतावन हो, तो जिस समय विश्वामित्र जी आए थे महाराज दशरथ जी के यहाँ, तो दशरथ जी ने सम्मान कैसे किया था आपने देखा है। आज कोई रिश्तेदार आते हैं, मित्र आते हैं, मिलने वाले आते हैं, तो परीक्षित जी उन्हें पानी की पूछी ना, चाय की पूछी ना, रोटी की पूछी ना, ताते पहले तो जी बता दी जाता है कि जेऊ कोठी मेरी है, बेऊ मेरी है, जेऊ चक मेरो है। लेकिन आज विश्वामित्र जी जब आए महाराज दशरथ जी के यहाँ, तो परिचय क्या दिया उन्होंने, ये सिखाती है रामायण के नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। क्या परिचय दिया, क्या नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत। महाराज मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नियों सहित तुम्हारा सेवक हूं, इससे ज्यादा मेरा कोई परिचय नहीं। लेकिन पूछा है महाराज क्यों आए। परीक्षित जी आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक 3 बार पड़ता है, 3 ही बार पड़ता है, तीसरे पर तो भगवान ही मालिक हो। तो महाराज दशरथ जी को आज पहला अटैक पड़ा है जब विश्वामित्री ने राम को मांगा है। लेकिन बोले क्या है महाराज दशरथ जी, कह रहे हैं विश्वामित्र जी से के सब सुत प्रिय मोई, प्राण की नाई, राम देहता ना बने गुसाई। सब सुत प्रिय मोय प्राण की नाई, और राम देतना बने गोसाई। महाराज मैं राम को नहीं दे सकता। ध्यान रखना, वो पहले ललाई ने हटाओ माते, जब बाउंड्री बैठेगा ने समझ जब पंडाल में ध्यान रखना, पहले जटायु पक्षी को वचन दे आए थे कि अब मेरे प्रथम पुत्र पर तुम्हारा अधिकार रहेगा, इसलिए मना कर रहे थे। आज भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी अब गए यज्ञ की रक्षा के लिए। ताड़का का वध किया। चलो बेटा बात मत करो, एक बार ही सुन ले करो।
एक बार कहबे तो मान लेते हैं, बात ना करते। और एक गिरीश बाबू की तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 50 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, धन्यवाद। राजन परीक्षित सुबाहु का वध किया, मारीच को बिना नोक की मार से 100 योजन दूर फेंक दिया था भगवान राम ने। आगे चल के जब गए थे तो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पत्थर की शिला बन गई थी। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा राम, ये तुम्हारे पैर की रज मांगती है। पैर की रज लगने से अहिल्या का उद्धार किया। इधर जनकपुर में महाराज जनक के जो पुत्री हुई थी जिसका नाम था सीता, सीता का स्वयंवर था, लेकिन सीता धरती से जन्मी थी, जमीन से। लेकिन जमीन से कैसे जन्मी? परीक्षित महाराज जी, एक बार जब लंकेश रावण ने सबसे कर ले लिया था, कोई नहीं छोड़ा था, कर ले लिया सबसे, जिसे अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं। तो उसके जवानों ने आकर के कहा कि महाराज अब और तो कोई रहा नहीं, सबने कर दे दिया लेकिन महात्मा रह गए। तो वह पापी ने हुक्म कर दिया कि छोड़ो इन्हें, उम्मत संतों पर चढ़ाई कर दी। बेटा जा उठा के पूछा, भूख तो ना लगी, प्यास तो ना लगी, जा कैसे? खड़े डंडा खड़ो कर दे। ठीक 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 ठीक। तो आज विचार करना, जब संतों पर चढ़ाई की तो संतों ने ये कह दिया लंकेश से कि महाराज हमारे पास है ही क्या, केवल शरीर में खून है, तो खून भी खिंचवा। आज संतों का खून खिंचवाया गया। श्रोता बंधु, जब घड़ा भर दिया था और संतों के खून से जब घड़ा भर गया था, तो आपने एक बात सुनी होगी, कोई गलत काम करता है तो ये कही जाती है, दुष्ट तेरे पाप को घड़ा काउदन तो भरे हो। ये सबसे पहला भरा गया था, यही घड़ा भरा गया था पहले। किस तरह से? रावण के आदेश से और परी मुसीबत दूनई, जंगल के अब बीच में संतन को खिंच गो खून है। खून खिंचवाया संतों का। क्या? तो घड़ा जब भर दिया था तब संतों ने कहा था कि घड़ा खून से भर दो, तेरी पूर्ण है गई आस, जाई खून के हेतती, तेरो है जाए सत्यानाश है। रावण, इसी खून के कारण तेरा विनाश हो। अब रावण ने ये समझी कि महात्मा जी कह रहे हैं कि ये घड़ा जहां रहेगा वहां विनाश होगा। तो रावण जनक महाराज से बैर मानता था, जनक जी से। तो आज वो घड़ा जो भर दिया था खून से, वो जनक की सीमा में गड़वा दिया। लेकिन जब जनक की सीमा में वो घड़ा गड़वा दिया था, तब हुआ क्या था? सुनो ऋषि धरे ध्यान, गुरुदेव, अरे विधिगत काउन ना जानी,
और ध्यान करना, पृथ्वी पर पानी ऊपर से नहीं बरसता तो पृथ्वी बांझ हो जाती है। सकल महात्मा बैठ गए, बैठ की अपनों करी तू लगामी। राजा जनक चले महलनुते, सोने को एक बन बनवामी। हलु चल जावे जब धरती पे, ब्राह्मण गरी तू बतावे। बता दिया कि राजा और रानी अगर सोने का हल चलाएं तो पानी बरसेगा। तो महाराज जनक ने आज प्रजा के हित में और हल चलाना स्वीकार कर लिया। विचार करना कैसे राजा थे, जब पृथ्वी चटक रही थी धूप की वजह से, और ऐसी कड़ी धूप में महाराज आज प्रजा के हित में हल चलाते हैं। कैसे? सभी बोलेंगे प्रेम से ताली बजाते हुए। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। जोरी ले कारे भाई, बैल जोरी ले कारे। राजा राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। और चंदन को जन जुआ धारो रे समबाने नारे। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। को जुआ धारो रे समबाने नारे। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। अरे पहलो फेरा राजा लाए लाए जो चारे। पहलो फेरा राजा लाए लाए जो चारे। पेलो फेरा राजा लाए चारे। और पांचम चक्कर लेके आए करे हरिया पारे। राजा जनक बने हारे, दो बैल जोरी ले कारे। हरिया पारे। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। याद रखना, एक हल की नोक जो थी वो घड़ा से जाकर टकरा, और जिस समय उस घड़ा को बाहर निकाला, परीक्षित जी जब ढकना हटाया उस समय दिखाई क्या दिया है? बताया हमारे गुरुदेवता ने। अरे तब
सोता बंधो, अब महाराज ने कन्या तो ले ली, लेकिन बुलाया कि नहीं? अरे तब भारी खुशी मनाई, ब्रह्मा जी लय बुलाई। आज ब्रह्मा जी को बुला करके और उस लड़की का नाम रखवाया, तो ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि हल्के आगे वाली नोक को सीता कहते हैं, तो मैंने इस बेटी का नाम सीता रख दिया। बोलिए सीता मैया की नामकरण हुआ। आज उसी बेटी का स्वयंवर है जनकपुर में। तो नौता विश्वामित्र पे भी आया था, तो विश्वामित्र जी अपने भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के आज जनकपुर में गए हैं। नाम बता दो। क्या कह रहे हैं? बोल दिए बोल दे। हेलो। और ये 100 रुपये श्रीमान राम प्रकाश नौगमा से इगलास तहसील से। धन्यवाद। ध्यान रखना, तो विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण को लेकर के गए हैं। बड़े बड़े वीर महारथी आए थे। राजा जनक ने एक शिवजी का महान कठोर धनुष रखवाया था और उसमें यह शर्त लगा दी, जो इस महान धनुष को उठा करके तोड़ देगा उसी के गले में सीता बरमाला डाल देगा। तो आज विश्वामित्र ने कहा है, बेटा राम, अब पूजा के लिए तुम बाग में से फूल ले आओ। तो भगवान राम और लक्ष्मण आज पुष्प वाटिका के लिए चले हैं। सभी बोले प्रेम से ताली बजाते हुए, अरे रामो आई गए बाग चलोरी सजनी, रामो आई गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आए गए। राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए, आई गए बाग चलोरी सजनी।
ध्यान रखना, उसी बाग में आज सीता जी आई हैं। तो सीता मैया ने देखा नजर भर के भगवान राम को, और श्री राम ने देखा सीता जी को। ऐसा विद्वानों का मत रहा है कि असली मन का वर्ण तो वहीं हो गया था बाग में। सीता जी ने यहां तक संकल्प ले लिया कि मेरे पिताजी ने जो कठोर धनुष रखा है वो धनुष टूटे और चाहे ना टूटे, पर मेरे हृदय सम्राट तो जय हैं। भगवान राम को निहार लिया था, लेकिन फिर भी कर्म करना जरूरी है, कर्म करना आवश्यक है। तो उस समय सीता जी आज भवानी मैया के मठ के सामने पहुंची हैं, जो बाग में मंदिर बनना था। सब सुने बिटिया ध्यान से, जब तुम व्रत रहती हो, उपवास करती हो, तो प्रत्येक बेटी के मन में यह कामना होती है कि वो वरना सुंदर मिले, गुणवान मिले और विद्वान मिले। व्रत रखते समय कोई बेटी ये भगवान का भजन नहीं करती कि वो वरना शराब पी मिले, कोई नहीं कहती। तो बेटी जिस दिन तुम व्रत रहो उस दिन रामायण को खोलो और ये चौपाई पढ़ो जो हम बता रहे हैं। सीता जी जब भवानी मैया के सामने पहुंची हैं, क्या कहा है कि गई भवानी भवन बहोरी